एक राधा, दूसरा बंसी और तीसरा माखन। ये आकर्षण बड़े थे कन्हैया को तीनों के। जैसे ही गोपी कहती थी कि कन्हैया नाच के दिखाना रे, तुझे माखन देंगे, तो कहते हैं कन्हैया एक हाथ सिर पे रखते थे और एक हाथ अपनी कमर पे और ठुमका लगाते थे। तो गोपियां तो कौतुक देखती थी, लेकिन पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था, पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था। सुरेश, दिनेश, गणेश, महेश ध्यान धरे पर पारन पावे, ताही अहिर की छोकरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। एक छाछ पे, एक माखन पे उस अखिल ब्रह्मांड के नायक को गोपियां नाच नचाती थी। ऐसा मेरा कन्हैया, ऐसा परमात्मा है, वह केवल प्रेम का भूखा है। हम पहले दिन से कह रहे हैं उसे प्रेम करो, केवल और केवल प्रेम का भूखा है मेरा परमात्मा। और भगवान ने जो माखन चोरी की लीला की ना, वो क्यों की पता है? क्यों की पता है कि आपको? उसके हमारे अनुभव से ऐसा लगता है कि मानो भगवान हमें दो उपदेश देना चाहते हैं। ये माखन चुरा के, माखन क्यों, गैया का ही माखन था ना, गैया यानी ये माखन, दूध, घी, दही, छाछ हम खाएंगे तो स्वाभाविक है गैया की सेवा पे हमारा ज्यादा जोर रहेगा। स्वाभाविक है ये सब चीजें यदि चाहिए तो गौ की सेवा तो करनी पड़ेगी ना, भले घर में करो या गौशाला में जाके करो, लेकिन गौ सेवा तो करनी ही पड़ेगी। मानो कन्हैया कहना चाहते हैं ये चीजें खाओ, दूध, दही, इससे हमारी वृत्ति सात्विक होंगी, इससे हमारी वृत्ति सात्विक बनती है। भलती चीजें खाने से अच्छा है ये खाए हम। और गैया का खाना, गैया का दूध, गैया का घी न चर्बी बढ़ाता है, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, न वेट बढ़ाता है, कुछ भी नहीं। हाँ, भैंस का खाओगे तो बढ़ेगा। भैंस स्वयं, भैंस का दूध, मैं हम निंदा नहीं कर रहे, जो रियलिटी से वो बता रहे आपको। भैंस का घी, भैंस का दूध वेट भी बढ़ाता है और हमारी बुद्धि को भी मंद करता है। लेकिन गाय का घी खाओ, ऐसा शार्प माइंड होगा, इतना शार्प, इतना ब्रिलियंट रहेगा, इतनी शक्ति है गाय के घी में, गाय के दूध में, कि बोलते हैं गाय का घी 2-2 बूंद नाक में डालो तो सर्दी को भी आराम होता है। मिर्गी जो गाय का दूध पीता है वो मिर्गी बोलते हैं ना, फीट, इतनी बीमारियों में आराम होता है। गाय के गोमूत्र से रिसर्च किया है कि कैंसर जैसी बीमारी ठीक होती है, ताजा गोमूत्र। लेकिन वो 108 बार छानते हैं ना, 108 बार छान के ताजा गोमूत्र, कैंसर जैसी बीमारियां, गैया मैया के शरीर से 10 मिनट हाथ घुमाइए, बीपी हाई होगा या लो होगा तो बीपी कंट्रोल रहेगा। गौ माता, देसी गौ माता, हाथ घुमाइए गैया के। इतना गौ सेवा का महत्व है, कितना कितना बताया आपको। इसीलिए भगवान ने दूध, दही, घी, माखन खाने के लिए कहा। एक तो वृत्ति सात्विक रहेगी, दूसरा हम गौ सेवा करेंगे। इतना अच्छा है गाय का। और गई, हम किसी देवता की यदि हमसे पूजन नहीं हो पा रहा तो एक गौ माता की पूजा कर लो, पूरे 33 कोटि देवता उसमें आ जाते हैं। पुष्टो ब्रह्मा, गले में विष्णु, हमने गोरक्षण में भी कहा था उस दिन, पुष्टो ब्रह्मा, गले में विष्णु, मुख में शंकर पार्वती, द्वितीय दोनों नेत्रों में सूर्य चंद्रमा, पूरे देवता है। हमने उस दिन भी कहा था कि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास है और गाय के गोमूत्र में गंगा मैया का वास है। इतना, अरे गाय का गोबर और मूत्र भी हमारे इतने काम का है। उसका चौका लगाओ, आप लीप के रखो, कितनी अच्छा लगता है, कैसी सुगंध आती है। आप बोलेंगे गोबर के लेपन से, अरे सुगंध लेके देखो, हमें परफ्यूम और डिओ की सुगंध इतनी हमारे नाक में बैठ गई है कि हमें वो अच्छी नहीं लगती। इतना अच्छा लगता है गाय के गोबर का चौका दो। आज हम जिनके यहाँ भोजन के लिए गए थे उनके इतना सुंदर था वो लेपन क्या वाला, इतना प्रसन्न लगा वो देख के, बहुत ही सुंदर। ये हम गाय के गोबर को ही लेके ये करते हैं ना, तो हमारे सारे ये जो पॉइंट है ना, ये सब इतना अच्छा है, बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियां
जिस घर में निकलती है पहली गाय की रोटी, जिस घर में निकलती है पहले गाय की रोटी, उस घर की किस्मत कभी नहीं होती खोटी। इसलिए गौ सेवा करिए। और उस दिन कहा था कि गैया को गौरक्षण में नहीं, अपने दिल में जगह दीजिए, अपने हृदय में जगह दीजिए। क्योंकि आज देखो, आप खुले रास्तों पे देखोगे ना, एक गाय दिखती है घूमते हुए, ऐसी खुली एक गाय दिखती है जो जिसका कोई मालिक नहीं है, घूम रही है, पन्नी खा रही है, कुछ कुछ कूड़ा कचरा खा रही है, बाकी कोई नहीं दिखेगा, भैंस नहीं दिखती, बकरी नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखता। लेकिन एक अकेली, ऐसे हमने बहुत जगह देखे कि गौ माता घूम रही है, पन्नी खा रही है। हम झूठा पन्नी भी लेते हैं, डाल देते हैं, वो गौ माता खाती है, पन्नी उसके शरीर में जाके चिपकती है। पन्नी का यूज भी करना है ना, तो कम से कम रास्ते पे तो मत डालिए, यूज एंड थ्रो डस्टबिन में डालो ना। लेकिन हम वो रास्ते पे घूम रहे। अरे आज गाय बचेंगी ना तो राष्ट्र बचेगा, ध्यान रखना। यदि राष्ट्र को बचाना है तो गाय की सेवा अत्यंत 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 जरूरी है। गौ माता की सेवा करिए। किसी का पूजन नहीं होता होगा तो एक, अरे गाड़गे बाबा ने आजीवन गोपाला गोपाला कहा, आजीवन तक गोपाला गोपाला करते रहे। गौ को पालो, गाय को पालो, आजीवन तक गाड़गे बाबा ने गाय का संदेश दिया, गौ पालन का संदेश दिया। और कन्हैया को भी पूछो ना, कन्हैया के हजारों नाम है, चाहे जितने नाम है, लेकिन कन्हैया से यदि पूछे कि हे गोविंद तुझे कौन सा नाम पसंद है, तो कन्हैया कहेगा मुझे कोई गोपाल कहे तो मुझे सार्थ गौरव है। गोपाल, गायों को पालने वाला, गौ को पालने वाला, मुझे सार्थ गौरव है उसका। चाहे जितने नाम होंगे कन्हैया के, लेकिन कन्हैया को सबसे अधिक नाम कोई प्रिय है तो गोपाल। एक तो, और मेरे कन्हैया ने जैसी सेवा की है ना गाय की, वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। कहते हैं कि एक बार एक गाय का बछड़ा यमुना मैया के किनारे बैठा था, न जल पी रहा था न घास खा रहा था। कन्हैया को लगा इसको क्या हो गया, ये न जल पी रहा है, न ये जल पी रही है गैया, न कुछ खा रही है। कन्हैया भी उसके पास उसको सहलाते हुए बैठ गए। उतने में बलदाऊ भैया आए और बलदाऊ भैया ने पूछा कन्हैया क्या हो गया। तो देखो ना भैया, बोली है न जल पी रही है न घास खा रही है इसे। तो बलदाऊ भैया को पता था जब तक गाय कुछ खाएंगी नहीं पिएंगी नहीं, तब तक मेरा कन्हैया भी कुछ खाएगा पिएगा नहीं। इसलिए बलदाऊ भैया ने क्या किया, कन्हैया तेरा पीताम्बर दे बोले, वो जो अंग वस्त्र डालते हैं ना वो दे बोले। क्यों बोले, तू दे तो सही। तो कहते हैं वो कपड़ा लिया, कन्हैया का पीताम्बर लिया, यमुना मैया में डुबोया, उसको अच्छा गीला, निचोड़ा नहीं, गीला गीला करके लाया और कन्हैया को कहा ऐसी तेरी अंजुली बांध। अंजुली बांधी और बलदाऊ भैया वो निचोड़ रहे ऐसे ऐसे, जाके उसका पानी भगवान के अंजुली में आए और वह अंजुली भगवान ने उस गैया मैया को लगाई। तो गैया मैया ने भगवान के दुपट्टे का स्पर्श था, उस स्पर्श को होता हुआ पानी भगवान को स्पर्श करता हुआ आया। तो उस गैया ने वो पानी जल पिया, घास खाया। ऐसी सेवा की है कृष्ण ने। इसीलिए हम भी करें, हमसे जितनी बन पड़े। हमारे घर छोटे होंगे, नहीं रख सकते होंगे हम गैया, तो गौशाला में हमारी क्षमता अनुसार हम। और कहते हैं, हमने सुना है संतों से, गाय की जो सींग और पूंछ होती है, घर में यदि दरिद्रता है तो वो सींग और पूंछ को धो के उस पानी का छिड़काव करे तो दरिद्रता जाती है घर से। ऐसे हमने संत महापुरुषों से सुना है। गाय की पूंछ से नजर भी निकालते हैं ना, नजर लगी तो गाय के पूंछ से नजर निकालते हैं। कि किसी का घर यदि वास्तु शास्त्र के हिसाब से नहीं बना होगा, किसी का घर रहता है ना वास्तु शास्त्र के हिसाब से, जो दिशा बदल जाए, वास्तु शास्त्र के हिसाब से नहीं बना होगा किसी का घर, तो कहते हैं उस घर के सामने एक छोटा सा गैया के लिए कुछ बना लो और वहाँ गैया रख लो, उसकी सेवा करो, सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। इतना गाय का महत्व है। कितना बताए, जितना बताए उतना कम है।
इसीलिए भगवान ने दूध दही घी माखन चुराया ताकि मैं इस दुनिया को सबक दूं, एक उपदेश दूं। और दूसरा इसीलिए भी भगवान ने ये सब चुराया, इसीलिए भी ये लीला की भगवान ने। भगवान के घर स्वयं 9 लाख गैया थी, उसको किसी के यहाँ जाने की क्या जरूरत थी। 9 लाख गैया थी कृष्ण के घर, नंद बाबा के घर, किसी के घर का माखन क्यों खाना था उसे। लेकिन उसने चुरा चुरा के लीला के माध्यम से ये दिखाया कि भगवान को मालूम था कि आने वाले कलयुग में जीवों का आहार क्या रहेगा, जीवों का आहार क्या रहेगा, ये जीव कैसे वहां मार्ग पे जाके कैसा कैसा आहार करेंगे, कैसे मांसाहार करेंगे। ये हमारा आहार है क्या, है क्या हमारा आहार। ये जो है ना, ये जो अभक्ष्य जो है ना, ये किसका आहार है पता है क्या आपको। जिसके 2 दांत सामने होते हैं और जो जीभ से पानी पीता है। जीभ से पानी कौन पीता है, कुत्ता बिल्ली शेर। गाय और बैल जीभ से पानी पीते हैं क्या। जो मुंह लगा के पानी पीता है ये अभक्ष्य आहार उसका नहीं है। जो मुंह लगा के, हम मनुष्य हैं, हम जीभ से पानी नहीं चाटते, हम मुंह लगा के पीते हैं। और जिसके 2 दांत, बिल्ली के देखना 2 दांत सामने होते हैं, कुत्ते के भी देखना 2 दांत सामने, ऐसों का वो आहार है, हमारा आहार नहीं है वो। इसीलिए विनती, आप लोग तो लेते ही नहीं होंगे क्योंकि कथा में बैठे हैं, लेकिन जो लेते होंगे और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती होंगी, कम से कम उन्होंने तो भी आज संकल्प कर लेना कि अब सब अर्पण अब आगे से नहीं लेंगे। ये आहार है क्या हमारा, क्या खाते हैं हम, कहाँ। आज आदमी की बुद्धि को हुआ कि यही नहीं समझता। आज आदमी किधर को जा रहा, गीत उपलब्धि और कामयाबी के गा रहा, लेकिन ऐसी उपलब्धि और कामयाबी किस काम की जो आदमी ही आदमी को खा रहा। इसीलिए हमारी विनती है। हमने तरुण सागर जी का एक बहुत अच्छी बात 4 लाइन पढ़ी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने भी इस विषय में जब कहा था तो उन्होंने क्या कहा, सरदार सिर से मुंडे नहीं होते, सरदार सिर से मुंडे नहीं होते, मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते, मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते। हर एक तीर्थ पर काशी के पंडे नहीं होते, हर एक तीर्थ पर काशी के पंडे नहीं होते। हर माह में 5 संडे नहीं होते, हर माह में, किसी किसी माह में आते हैं 5 संडे, लेकिन हर माह में 5 संडे नहीं होते। स्वर्ग में शनि रवि मंडे नहीं होते, स्वर्ग में शनि रवि मंडे नहीं होते। दहकते अंगारे कभी ठंडे नहीं होते, दहकते अंगारे कभी ठंडे नहीं होते। और शाकाहारी के थाली में, हाँ आप समझ गए। इसलिए हमारी विनती है, भगवान ने इसीलिए दूध दही घी खाया और इतनी गौ सेवा की, इतनी गौ सेवा की। आइए हम भी एक गौ मैया का भजन गाएं और बाद में आगे की लीला श्रवण करते हैं। गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संतों और मुनियों के संग में बोल उठा जग सारा, गो सेवा धर्म हमारा, गो सेवा धर्म हमारा। संतों और मुनियों के संग में बोल उठा जग सारा, गो सेवा धर्म हमारा, गो सेवा धर्म हमारा, गो सेवा धर्म हमारा, गो सेवा धर्म हमारा।
सब शास्त्र बोलते बोले पुराण 18 गो सेवा धर्म हमारा, गो सेवा धर्म हमारा, गो सेवा धर्म हमारा, गो सेवा धर्म हमारा। जो प्रातः काल उठ करके गौ माता के दर्शन पाए, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। जो प्रातः काल उठ करके गौ माता के दर्शन पाए, उसके दुख संकट सदा हरे, माँ कोटि पाप मिटाए, माँ कोटि पाप मिटाए। जिसने गौ माँ की पूजा की उसको भव सागर तारा, गो सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गो सेवा धर्म हमारा, गो सेवा धर्म हमारा। गौरक्षा का संकल्प करो और प्रेम जगत में बांटो, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। गौरक्षा का गौरक्षा का संकल्प करो और प्रेम जगत में बांटो। ईसा और मोहम्मद बोले गौ माता को मत काटो, गौ माता को मत काटो। मैया के शाप से विलय मचे, क्या होगा हाल हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। संतों और मुनियों के संग में बोल उठा जग सारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। जय हो, जय हो, जय हो, तेरी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, तेरी जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, तेरी जय हो, जय हो, जय हो, तेरी जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, तेरी जय हो, जय हो, जय हो, तेरी जय हो। जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी बोलिए गौ माता की जय। जहाँ मुनियों और संतों के संग में बोल उठा जग सारा, गो सेवा धर्म हमारा, गो सेवा धर्म हमारा। हम यदि सभी संकल्प कर ले कि हमें गौ सेवा करनी है, चाहे घर में या चाहे गौशाला में जाके, तो आज एक भी गैया नहीं कटेंगी। आज एक भी बहुत गैया कट रही है। अरे जो एक वर्ष हमें दूध पिलाती है वो हमारी माँ है, तो जो प्रति वर्ष हमें दूध पिलाती वो कौन? गैया का दूध केवल दूध नहीं है, अमृत है, अमृत। गैया के पीठ पे जो एक नस होती है कि कुछ होता है जो सूर्य से सुवर्ण तत्व खींचती है, इसीलिए गैया का दूध पीला होता है। सुवर्ण तत्व लेती है वो सूर्य से, इसलिए हम
भगवान भी यही उपदेश देना चाहते हैं और हम भी कोशिश नहीं, बिल्कुल संकल्प करें। कोशिश करने का सोचेंगे तो कब मन नहीं है, कब डावाडोल हो जाएगा, डगमगा जाएगा। इसलिए आज बिल्कुल संकल्प लेके उठना यहाँ से कि अब हमें गौ सेवा करते ही आप, और नहीं करते होगे तो बिल्कुल आज इसे करना ही है, कुछ भी हो जाए, ताकि हमारी गैया मैया की रक्षा होगी तो हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी। श्री सुखदेव जी भगवान परीक्षित जी को भगवान की आगे की लीलाओं का श्रवण करा रहे। परीक्षित, आज भगवान ने मृत्तिका भक्षण की, यानी भगवान ने मिट्टी खाई, माटी खाई, मृत्तिका भक्षण लीला। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई थी और सारे ग्वाल बाल मैया यशोदा के पास गए, मैया मैया मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई। कन्हैया ने मिट्टी क्यों खाई थी पता है? एक कारण तो ये है कि पूतना का जो जहर पिया था ना, जहर, पृथ्वी का एक नाम विषा है, विषा। पृथ्वी का एक नाम विषा है जो हमारे शरीर के अतिरिक्त विष को खींचती है, जो आवश्यक नहीं है शरीर में। इसीलिए नंगे पैर मिट्टी पे चलना चाहिए, मिट्टी पे नंगे पैर चलना चाहिए, क्योंकि किसी भी कुछ खान पान गलत हो जाने से हमारे शरीर में कोई विष पैदा हो जाए, जैसे विपरीत आहार करते हैं ना हम, कभी कभी इधर खट्टा भी खा लेते हैं और उधर दूध भी ले लेते हैं, या फ्रूट सलाद बनाते हैं। अब दूध और फ्रूट का कोई मेल है क्या? सारे फ्रूट खट्टे होते हैं। ऐसे विपरीत आहार करने से हमारे शरीर में कुछ विष पैदा होता है, तो अतिरिक्त विष ये पृथ्वी खींचती है यदि हम पृथ्वी पे नंगे पैर चले तो। पृथ्वी का एक नाम विषा है। भगवान ने जो पूतना का विष जहर पिया था तो मिट्टी इसलिए खाई ताकि कुछ शरीर में विष बचा होगा तो वो नष्ट हो जाए। पहले के जमाने में आपको पता होगा, बुजुर्ग जहाँ है, पहले कोई विषैला जीव जंतु खाता था तो हम तुलसी की मिट्टी लगाते थे ना, कहते थे कि तुलसी के मिट्टी ले और लगा। हम भी लगाते थे और हम आज भी लगाते हैं। कुछ ऐसा काट ले तो तुलसी मैया की मिट्टी लेते, विष खींचती है वो। ये था पहले, अब नहीं रहा, लेकिन हम अभी भी करते हैं। तो अतिरिक्त अथवा तो भगवान ने मिट्टी इसलिए भी खाई कि पृथ्वी माता कंस के आतंक से, अत्याचार से भयभीत हो गई थी, इसीलिए मानो मिट्टी खा के भगवान ने पृथ्वी को आश्वस्त किया, देवी अब चिंता मत करो, अब मैं शीघ्र ही कंस का नाश करने के लिए आऊंगा, कंस से तेरी रक्षा करूंगा। मानो पृथ्वी देवी को, पृथ्वी माता को आश्वस्त किया अपने मुख में रख के, अब चिंता मत करो। इसीलिए भगवान ने मिट्टी खाई। सारे ग्वाल बाल गए और मैया से कहने लगे, मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा और छड़ी दिखा रही, बोल तूने मिट्टी खाई? आज तक तो कन्हैया पकड़ में नहीं आए थे माखन चोरी में, अब मिट्टी खाने में पकड़ के आ गए तो मैया कान को ऐसा कर रही है और छड़ी दिखा रही है, बोल तूने मिट्टी खाई? भगवान कहते हैं, ना हम भक्षित वानम्ब सर्वे मिथ्या भिशंसिनः, यदि सत्यम गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन फिर भी तुम्हें इन सब की बात ही सच्ची लगती है तो मेरा मुख तेरे सामने ही है, देख ले, पश्चिमे मुखम, देख ले मेरे मुख में। मैया बोले, चल मुंह बड़ा कर, मुंह खोल, क्योंकि कुछ तो जीभ पे मिट्टी लगी। हम अंगारा भी खाते, थोड़ा जीभ पे लगा रहता है ना, काला काला दिखती है जीभ, तो कुछ तो तेरे जीभ पे लगी होंगी। इसलिए मैया ने कहा, चल मुंह खोल, बता मुंह खोल के, खोल मुंह। कन्हैया ने जैसे ही मुख खोला, आ किया कन्हैया ने, जैसे ही खोला, एक ओष्ठ आकाश की ओर, एक ओष्ठ नीचे, और पूरे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन माता यशोदा को कन्हैया के मुख में होने लगा।
दर्शन पूरे जैसे ही कृष्ण ने मुख खोला, पूरे ब्रह्मांड के 14 लोक कृष्ण के मुख में दिखने लगे। पूरे 14 लोक में मुख्य 3 लोक, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, उन 3 लोक में भी खासकर मृत्यु लोक कृष्ण के मुख में दिख रहा है। मृत्यु लोक में भी सप्तद्वीप, 7 द्वीप है ना, सप्तद्वीप कृष्ण के मुख में दिख रहे हैं मैया को। सप्तद्वीप में भी 9 वर्ष है हमारे द्वीप में, 9 वर्ष कृष्ण के मुख में दिख रहे। उन 9 वर्ष में भी भारतवर्ष मुख्य कर दिख रहा है। उस भारत में भी ब्रजमंडल 84 कोस का ब्रजमंडल कृष्ण के मुख में दिख रहा है। उस ब्रजमंडल में भी कृष्ण के मुख में माता यशोदा का 85 चौक का नंद महल दिख रहा है। उस कृष्ण के मुख में, उस नंद महल के द्वार पे मैया कृष्ण का कान पकड़ के छड़ी दिखा रही। ये दृश्य भी मैया को कृष्ण के मुख में दिखने लगा। मैया देखने लगी, सागर आगर मुख दिखे तब राजत रूप अनेक दिखायो। सागर आगर रूप दिखे तब राजत रूप अनेक दिखायो। अनेक दिखायो विकट रूप अनुपमित सजत सर्वहु कोटि न पायो। सरगत कोटि न पायो। खंड अखंडित मंड ब्रह्मंडहु लोक सुलोक विलोकत धायो। दुआयो राम काम रतीरी ते कस दास मुरली को दर्शायो। दास मुरली को दर्शायो। सागर आगर मुख दिखे तब राजत रूप अनेक दिखायो। अनेक दिखायो विकट रूप अनुपमित सर्जत सर्वहु कोटि न पायो। सरगत कोटि न पायो। खंड अखंडित मंड ब्रह्मंडहु लोक विलोक सुलोक धायो। लोक दुआयो राम अकामर तीरी ते कस दास मुरली को दर्शायो। दास मुरली को दर्शायो। दास मुरली को दर्शायो। दास मुरली को दर्शायो। सागर आगर रूप दिखे तब राजत रूप अनेक दिखायो। सातों समुद्र मैया के मुख में, सब सारे आकाश तारागण, सारे ब्रह्मांड मैया के मुख, कन्हैया के मुख में मैया देख के मैया पसीना 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 हो गई। ओहो, ये क्या देख रही हूँ मैं कृष्ण के मुख में? क्या देख रही हूँ? जिसे मैं अपना बेटा पुत्र मानती थी, वो तो अखिल ब्रह्मांड का जनेता, अखिल ब्रह्मांड का पिता निकला। क्या देख रही हूँ? मैया पसीना पसीना हो गई। और कहते हैं मैया के दोनों हाथ झूठ गए, भगवान को प्रणाम करने लगी कि कन्हैया, मैं तो तुझे पुत्र मानती थी, तू तो सारे जगत का पिता निकला। और जैसे ही कन्हैया ने देखा कि मेरे मैया का पुत्र प्रेम यानी पुत्र भाव जा रहा है और भगवान का भाव आ रहा है, तो कन्हैया ने वैष्णवी माया का स्मरण किया और जो कुछ हुआ मैया भूल जाए ऐसा भगवान ने कर दिया। क्योंकि ये मुझे भगवान मानेंगे तो भगवान की हालत क्या होती है पता है आपको? एक अलमारी में बेचारे भगवान बंद, बस सुबह 2-4 मिश्री के दाने, 1-2 काजू, 1-2 बादाम, भगवान जी आप बैठे रहो दिन भर। अब बेटा मानती है तो रोज के नए नए भोग बनाती है, माखन मिश्री खिलाती है, दूध पिलाती है, दही देती है। भगवान मानेंगी तो हम तो जा रहे रिसेप्शन पे, कन्हैया जी तुम 1 गिलास दूध पे और 2-4 माखन के मिश्री के दाने पे तुमने निभा लेना, हम तो मालपुआ खाने जा रहे, तुम बैठे रहो। भगवान की ये हालत होती है अलमारी में। इसीलिए कन्हैया ने कहा कि नहीं, ये मुझे बेटा ही माने, ये मुझे पुत्र ही माने तो मुझे अच्छे अच्छे खिलाएंगी पिलाएंगी। वैष्णवी माया का स्मरण किया भगवान ने और जो कुछ भी घटना घटी थी मैया सब भूल गई और मेरा बेटा मेरा कन्हैया कह के अपने गोद में लिया और कन्हैया को सुला दिया। और कहते हैं कन्हैया नींद से जागे
तो कहने लगे मैया मुझे भूख लगी है, मुझे दूध दो। तो कहते हैं कन्हैया किस गैया का दूध पीते थे पता है आपको? किस गैया का? हाँ, गंगी? नहीं नहीं, गंगी गैया तो पीते थे, लेकिन कैसा पीते थे? नहीं 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 नहीं, हम बताते हैं। वो तो पीते ही थे, डायरेक्ट दो के वो तो लेती थे, लेकिन कन्हैया के लिए एक गैया ऐसी थी कि 1000 गैया को दोहते थे। ध्यान से सुनना, 1000 गैया का दोहन होता था। 1000 गैया का जितना दूध निकलता था वो 100 गैया को पिलाया जाता था। 1000 गैया का जितना दूध निकले वो 100 गैया पीती थी। फिर उन 100 गैयाओं को दोहा जाता था। फिर वो 100 गैया का दूध 10 गैयाओं को पिलाया जाता था, और फिर उस 10 गैया को दोहते थे। उस 10 गैया का दूध 1 गैया को पिलाया जाता था, और उस 1 गैया का दूध, उसका नाम पद्मा था, वह गैया का दूध मेरे कन्हैया पीते थे। ऐसे कन्हैया दूध पीते थे। एक दिन की घटना, कन्हैया ने मैया को कुछ मांगा, कुछ तो भी जीत की, मुझे ये चाहिए, और मैया को देने में विलम्ब हो गया, थोड़ी सी देर हो गई। तो कन्हैया ने अपनी बंसरी ली और मटकी को फोड़ दिया दूध दही की। मैया बोले कन्हैया तो दिन ब दिन शरारती होते जा रहा है, बहुत शैतान होते जा रहा है। इसीलिए मैया ने क्या किया, उसे उखल से बांध दिया। मैया जितनी रस्सी लाती थी ना, 2-2 हाथ कम पड़ती थी रस्सी। बहुत सुंदर प्रसंग है वो। मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया और स्वयं घर के कामों में व्यस्त हो गई, काम करने लगी। कन्हैया ने देखा मैया नहीं है, कमर से वो उखल बंधा था। भगवान ने उस उखल को नीचे गिरा दिया, नीचे गिराया, और घुटमन घुटने के बल चलते चलते उस उखल को भी खींचते खींचते लाए। घुटमन चलते बाहर आंगन में आए, और बाहर आंगन में 2 वृक्ष थे। बराबर उस वृक्ष के बीच से कन्हैया तो निकल गए और उखल अटक गया दोनों वृक्ष को। भगवान ने थोड़ा सा धक्का लगाया और दोनों वृक्ष को धराशायी कर दिया, हल्के धक्के से। और कहते हैं वो दोनों वृक्ष कुबेर के शापित पुत्र थे। नारद जी ने श्राप दिया था, नारद जी के अपमान किया था कुबेर के दोनों पुत्रों ने, मणिग्रीव और नलकुबर। ये 2 कुबेर के शापित पुत्र नारद जी ने श्राप दिया था। तो कहते हैं संतों के चरणों में गिरे, संतों तो दयालु होते हैं। तो नारद जी ने कहा जाओ नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बन जाओ, जब कन्हैया आएंगे द्वापर युग में, उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और वही कुबेर के शापित पुत्र दोनों, एक वृक्ष में से मणिग्रीव और एक वृक्ष में से नलकुबर, दोनों निकले। उन दोनों ने परमात्मा की स्तुति की, परमात्मा को परिक्रमा की और अपने लोक की यात्रा की। परमात्मा ने दोनों का उद्धार किया। सारे गोकुलवासी सोचने लगे कि कभी राक्षस आते हैं, उपद्रव मचाते हैं, कभी वृक्ष गिर जाते हैं, कभी कुछ होता है, ये गोकुल में आखिर हो क्या रहा है। इसीलिए सारे गोकुलवासियों ने सोचा कि अब हम इस गोकुल का त्याग करें और अब कहीं जाके रहे। तो सब नंद बाबा ने मीटिंग बुलाई, सबने एक स्वर में बोला कि बिल्कुल नंद बाबा, ये गोकुल में कुछ न कुछ चालू ही है, कभी वृक्ष गिरते, कभी राक्षस आते, कभी कुछ होता, कभी कुछ होता। तो सबने कहाँ जाना, तो स्थान चुना वृंदावन, गोकुल के पास। अब भगवान गोकुलवासी नहीं है, अब भगवान क्या, अब वृंदावन वासी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान गोकुलवासी नहीं है, छोटा सा गोकुल, बैलगाड़ियों में, छकड़ों में अपना सारा जितना सामान बैठता है सब गोकुलवासियों ने रखा, और छोटा सा गोकुल का त्याग करके अब सारे गोकुलवासी अब वृंदावन में आए। सारे गोकुलवासी अब वृंदावन में। कहते हैं कि एक इधर से बरसाना, एक इधर से गिरिराज गोवर्धन, और बीच में वृंदावन, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, हरित हरित भूमि, मोर पंख, सारे मोर नाचने लगे, सारे पक्षियों का कलरव, श्री यमुना मैया बह रही, और बहुत सुंदर भूमि।
वृंदावन। आज भी वृंदावन जाए ना तो ऐसा लगता कन्हैया है यहाँ पे। यदि ध्यान से उस भूमि का स्पर्श करे, ध्यान देके उसकी यात्रा करे ना, तो कन्हैया का एहसास अनुभव आज भी होता है वृंदावन की गलियों में। अब भगवान वृंदावन वासी, और भगवान ने वृंदावन में आके 2 लीला की। कौन सी? एक वेणुवादन और दूसरी गोचारण। एक वेणु, भगवान ने वृंदावन में आके बंसी को बजाना शुरू किया, वेणुवादन। 2, और जिस दिन से भगवान ने गोचारण आरंभ किया ना, जिस दिन से, उसे गोपाष्टमी कहते हैं। गोपाष्टमी दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल अष्टमी, वह गोपाष्टमी है। उस दिन से भगवान ने गोचारण लीला आरंभ की। और जब भगवान गैया चराने लगे तब भगवान कितने वर्ष के थे? पता है आपको कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष 2 महीने, केवल 5 वर्ष 2 महीने के थे जब भगवान ने गैया चराना आरंभ की। गोपाष्टमी के दिन से 5 साल और 2 महीने की कन्हैया अपने कांधे पे कांबलिया डाली, अपनी धेनु, अपनी बंसी अपने कमर में लटकाई, और कन्हैया गैयाओं के बछड़ों को लेके बढ़िया धेनु चराते, बंसी बजाते और धेनु चराते थे। एक ही धुन कन्हैया को कि मैं गायों को चराऊंगा, मैं गैया का, मैं गोपाल, मुझे सार्थ अभिमान है, कोई मुझे गोपाल कहे। एक ही धुन कन्हैया को। मैया को बोलती थी, मैया जल्दी रोटी दे, जल्दी दे, मुझे गैया चराने जाना है, गैया के बछड़ों को चराने जाना है। और सारे ग्वाल बाल कन्हैया मस्त नाचते हुए, झूमते हुए, प्रभु का कीर्तन गाते हुए कन्हैया गैया चराते थे। हम भी थोड़ा सा प्रभु का नाम संकीर्तन करें, थोड़ा सा 2-5 मिनट, ताकि और एनर्जी आ जाए। एनर्जी आती है ना जब म्यूजिक बजता है, तो थोड़ी नींद कुछ आती होंगी, झपकी लगती होंगी, तो थोड़ी तरतर हो जाते हैं हम। और प्रभु का नाम तो है ही ऊर्जावान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
ग्वाल बाल नाचते झूमते हुए कन्हैया गो चारण लीला कर रहे हैं। और गो चारण लीला के निमित्त से बछड़े के रूप में वत्सासुर आके बैठा था, कंस का भेजा हुआ वत्सासुर। भगवान ने उसका वध किया और उसका उद्धार किया। भगवान ने वत्सासुर का वध करके उसका उद्धार किया गोचारण लीला के माध्यम से। और कहते हैं बाद में भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। वत्सासुर ममता का मोह का प्रतीक है, बकासुर दंभ का प्रतीक है। और बाद में भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। अघासुर अजगर के रूप में आया था और अपना मुंह फैला के बैठा था, मुंह खोल के बैठा था। अब वृंदावन सभी ग्वाल बालों के लिए सबके लिए नया था, अभी अभी आए थे, इसीलिए ग्वाल बालों को लगा कि ये कोई गुफा है और ये गुफा का दरवाजा खुला है। इसीलिए सारे ग्वाल बाल अजगर के मुख में चले गए। और ग्वाल बाल गए तो कन्हैया को भी आवाज लगाई, ए कान्हा आना, देख कितना अच्छा है। कान्हा भी गया और जैसे ही कन्हैया अजगर के मुख में चला गया, अजगर ने मुंह बंद कर लिया, क्योंकि वो अघासुर था, अजगर का वेश बना के आया था। और जैसे ही अजगर ने मुख बंद किया, भगवान ने अपने स्वरूप को विराट बनाया और उसके छाती को फाड़ के सारे ग्वाल बाल और भगवान बाहर आए, अघासुर का वध किया और उसका उद्धार किया। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर तीनों का वध करके भगवान ने तीनों का उद्धार कर दिया। और एक दिन की घटना, भगवान दोपहर में गैया चरा के बैठे और भाई भगवान ने पहले ही दिन सबको कह दिया था कि कल हम पिकनिक मनाएंगे, वन भोजन भोज उत्सव करेंगे हम। इसीलिए सब अपने अपने घर से सब लेके आना, सब अच्छे अच्छे पकवान लेके आना। हम कल बढ़िया से हम वन भोजन करेंगे, भोज उत्सव करेंगे। तो सारे ग्वाल सखा, किसी ने इमरती लाई, किसी ने जिलेबी लाई, किसी ने मालपुआ लाया, कोई क्या लेके आया, सब अपनी अपनी पोटली में बांध के लेके आए। एक दिन की बात, सब गैया चरा के गैयाओं को भगवान ने छोड़ दिया और सारे ग्वाल सखा ऐसा गोल करके बैठे और सबने अपनी अपनी पोटली खोली। और जैसे ही पोटली खोली तो भगवान सबका भोग लेने लगे थोड़ा थोड़ा। किसी की जिलेबी खाई, किसी का
गुलाब जामुन खाया, किसी की इमरती खाई, किसी का कुछ खाया। और भगवान को ग्वाल सखा खिलाते हैं और भगवान सबको खिला रहे। ऐसा बढ़िया से भोज उत्सव आरंभ था। और भगवान का सबसे प्रिय सखा था मनसुखा, सबसे प्रिय था। भगवान ने देखा मनसुखा कहीं नजर नहीं आ रहा, तो सारे सखाओं को पूछा, भैया आज मनसुखा नहीं आया क्या? तो सखाओं ने कहा, कन्हैया आया तो था, लेकिन जैसे ही भोजन आरंभ हुआ वो चला गया। चला गया क्यों? अरे कन्हैया आज उसकी मैया ने उसे कुछ बना के नहीं दिया, थोड़ी सी मटकी में छाछ ही रख दी, इसीलिए उसे शर्म आई, संकोच हुआ कि मैं अकेले छाछ लेके कैसे बैठूं सब भोजन के उत्सव में। कन्हैया बोले, अरे वाह, ये कोई बात हुई? जिसकी जैसी श्रद्धा। और मुझे तो इन पकवानों से भी ज्यादा वो छाछ प्रिय है, वो उतने प्रेम से लाया, भाव से लाया, मुझे तो वो छाछ प्रिय है। इसलिए कन्हैया ने कहा, आप सब लोग भोजन करो, मैं मनसुखा को ढूंढ के लेके आता हूँ। तो कन्हैया खड़े हुए, मनसुखा देख रहा था कि कन्हैया मेरे इधर आ रहा है। वह एक वृक्ष के आड़ में छिपा था। कन्हैया मेरे इधर, कन्हैया आवाज लगा रहा, अरे भैया मनसुखा कहाँ है तू, कहाँ है मनसुखा? भगवान आवाज लगा रहे थे। तो कन्हैया ने, मनसुखा ने देखा कि कन्हैया आ रहा है, तो मनसुखा ने अपनी छाछ की मटकी ली और उसको पीना शुरू कर दिया कि कन्हैया आए तब तक मैं इसे पूरा पी लूँ, तो मुझे कन्हैया को देना नहीं पड़ेगी छाछ। धीरे 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 मनसुखा पीने लगा और कन्हैया धीरे 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 मनसुखा की ओर आने लगा। और जैसे ही पूरी छाछ कन्हैया मनसुखा ने पी, बस थोड़ी सी मुंह में बची थी, बस थोड़ी सी, पूरी छाछ मटकी की खत्म हो गई थी। कन्हैया ने देखा मुंह में छाछ है, कन्हैया ने एक मुक्का गाल पे मारा। अब हमारे मुंह में कुछ किसी ने मारा, वो बाहर आएगा ना। तो जैसे ही कन्हैया ने उसके गाल पे मुक्का मारा, तो मनसुखा के मुख की छाछ बाहर आई। कन्हैया ने अपने हाथ में ली और वह छाछ भगवान ने स्वयं पी। ये रिश्ता निभाते हैं भगवान अपने सखाओं से। हम खाएंगे क्या किसी के मुंह का? हम तो पहले ही नाक में सल आएंगे कि अरे बाप रे। और ये बातें ज्ञानियों को नहीं पचती। ये भक्त की जो बातें है ना, ज्ञानियों के दिमाग के ऊपर की बातें हैं। उन्हें लगता है ये क्या भगवान है, न कोई सदाचार है, न कोई शिष्टाचार है, न कुछ है, किसी का झूठा बलि खाते हैं क्या? अब ये सारा दृश्य देखा ब्रह्मा जी ने, ये सारा कि भगवान, ये भगवान है, किसी का झूठा खा रहा है, किसी को झूठा खिला रहा है, ये भगवान है। न कोई सदाचार है, न कोई शिष्टाचार है, ऐसा कैसा भगवान? ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने कृष्ण की, ये भगवान है क्या, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में शंका आई, और शंका आई तो अभिमान आ ही जाता है। इसलिए मैंने परीक्षा लेनी चाहिए कि सच में भगवान है क्या। और कहते हैं ब्रह्मा जी ने क्या किया परीक्षा में, जितने भी ग्वाल बाल बैठे थे ना, और जितने भी भगवान बछड़ों को लाए थे चराने के लिए, सारे बछड़ों को ले गए। और जितने भी भगवान के ग्वाल सखा थे, सबको चुरा के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लेके चले गए। भगवान ने देखा अभी तो सारी बछड़े चर रहे थे, मेरे ग्वाल सखा यहाँ पे सब भोजन कर रहे थे, कहाँ गए? भगवान ने आँख बंद करके ध्यान से देखा, अच्छा ये सारे कारनामे ब्रह्मा जी के हैं। ओहो ठीक है ठीक है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी अब आपको भी शंका होने लगी कि हम भगवान है कि नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये जो अभिमान रूपी फोड़ा हो गया है, इसका पस कहीं ज़्यादा न बढ़ जाए, इसके पहले तुरंत ही इसका ऑपरेशन कर दो तो अच्छी बात है। भगवान ने क्या किया, जितने बछड़े, जितने ग्वाल सखा ब्रह्मा जी ले गए थे, भगवान कहे ब्रह्मा जी भूल गए क्या, आप भी तो मेरे नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, और कमल पे आपकी उत्पत्ति मैंने ही तो की, मैंने तो आपकी रचना की, और आप मैंने ही आपको बनाया, और आप ही मुझ पे शंका कर रहे कि भगवान है कि नहीं है। मुझे क्या दूसरी सृष्टि बनाते नहीं आते? अरे तुमको मैंने बनाया तो क्या बाकी की सृष्टि में बना नहीं सकता क्या? भगवान ने आज क्या किया, जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, उतने ही बछड़ों का रूप भगवान ने लिया, उतने ही बछड़े भगवान बन गए, उतने ही ग्वाल सखा भगवान बन गए।
आज गोकुल वृंदावन के घर घर में आनंद पहुंच गया। पहले कृष्ण अकेला था तो इतना आनंद था वृंदावन में, गोकुल में। अब आज घर घर में बछड़े के रूप में, ग्वाल सखा के रूप में, आज घर घर में आनंद, क्योंकि उतने ही रूप भगवान ने बना लिए थे और उतने ही आज सारे इतने आनंद में डूबे थे। ब्रह्मा जी को लगा कि गोकुल का हाल खराब हो जाएगा, वृंदावन का हाल खराब हो जाएगा, क्योंकि इतने बछड़े इतने ग्वाल सखा नहीं दिखेंगे तो सारे व्याकुल हो जाएंगे, इनका हाल खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान ने ऐसी सृष्टि की रचना की, उतने ही ग्वाल बाल बन गए, उतने बछड़े बन गए। और आज घर घर में कन्हैया, हर ग्वाल में, हर गायवाड़े में, गौशाला में कन्हैया बछड़े के रूप में। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में रखा, सारे ग्वाल सखाओं को, बछड़ों को 1 वर्ष तक रखा। 1 वर्ष के बाद में ब्रह्मा जी को लगा गोकुल की, वृंदावन की हालत खराब हो गई होंगी, चलो जाके देखते हैं क्या हालत है वृंदावन के। लेकिन ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था कि उतने ही बछड़े, किसी मैया को नहीं लगा कि ये मेरा असली बालक नहीं है। भगवान वैसे ही पूरी लीला कर रहे थे, किसी मैया को नहीं लगा कि ये मेरा असली बालक नहीं है। ब्रह्मा जी आए और देखे तो वही उतनी ही गैया चर रही है, उतने ही ग्वाल सखा बैठे हैं, बढ़िया से गैया चरा रहे। ब्रह्मा जी को लगा अभी तो मैं ब्रह्मलोक से आया, तो ब्रह्मलोक में थे ये, अभी के अभी पृथ्वीलोक पे कैसे आए। ब्रह्मा जी तुरंत भागते दौड़ते ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में जाए तो वहाँ पे भी दिखे, पृथ्वीलोक में आए तो पृथ्वीलोक पे भी दिखे। ब्रह्मा जी आओ बे लड्डू, जाओ बे लड्डू, 3-4 चक्कर किए, ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक, पृथ्वीलोक से ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी को लगा ओहो, हमारे हाथ से बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया कि मैंने भगवान पे शंका की, ये भगवान है कि नहीं है। भगवान बोले ब्रह्मा जी अभी क्या हुआ, अभी तो और परीक्षा लेनी बाकी है, रुको अभी। ब्रह्मा जी थके हारे परेशान, और कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा बन के, और द्वारपालों को समझा दिया कि पृथ्वी पे बहुरूपे बहुत घूम रहे हैं, कोई ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक आ जाएगा, किसी को अंदर एंट्री मत देना। भगवान स्वयं ब्रह्मा का वेश बन के गए, यानी मैं ब्रह्मा हूँ, और पृथ्वी लोक पे बहुत बहरूपे घूम रहे हैं, कोई आ जाएगा और कहेगा कि मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे आने दो, तो किसी को आने मत देना। और ब्रह्मा जी तो चक्कर काटते काटते इतने थक गए थे, इतने दुखी परेशान हो गए थे। ब्रह्मा जी थके हारे ब्रह्मलोक गए तो द्वारपालों ने भाले आड़े कर लिए, आप अंदर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी बोले जब मैं पहले आता था तो मुझे प्रणाम करते थे, अब भाले आड़े कर रहे। द्वारपालों ने कहा कि हमारे ब्रह्मा पहले से बैठे हैं अंदर, आप कौन हो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही ब्रह्मा हूँ, अंदर कौन है मुझे नहीं पता। नहीं आप बहरूपे हो, आप जाओ यहाँ से, हम आपको अंदर प्रवेश नहीं दे सकते। द्वारपालों ने असली ब्रह्मा जी को प्रवेश नहीं दिया।